क्या आपने कभी गौर किया है कि हम साल के शुरू के 9 महीने प्लानिंग और सोचने में निकाल देते हैं और जैसे ही साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर आता है तो हमारी रफ्तार अचानक 10 गुना बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सिर पर डेडलाइन का भूत सवार होता है। लेकिन सोचिए, अगर आप साल के उस आखिरी महीने वाली जादुई एनर्जी को पूरे साल बरकरार रख सके तो। ब्रायन मोरन की बुक द 12 वीक ईयर कहती है कि साल के 12 महीनों को भूल जाइए, सिर्फ 12 हफ्तों पर ध्यान दीजिए। इस बुक की हम 5 ऐसी लर्निंग्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को वहाँ ले जाएगी जहाँ आपने कभी सोचा था। फर्स्ट लर्निंग है, अपने 1 ईयर को 12 वीक में बदलो। ज्यादातर लोग एनुअल गोल्स बनाते हैं। दिक्कत यह है कि जब हमारा गोल 1 साल दूर होता है तो हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। कैसे? हमें लगता है कि अभी तो बहुत समय है और हम काम को कल पर टालते रहते हैं। अगर आप इस ट्रैप से बचना चाहते हैं तो आप अपने कैलेंडर से साल शब्द ही हटा दीजिए। अब से आपका 1 साल सिर्फ 12 हफ्तों का है। 1 वीक इज इक्वल 1 मंथ। इस बुक के ऑथर ब्रायन मोरन एक एथलीट का एग्जाम्पल देते हैं। एक ओलंपिक रनर कभी भी पूरे साल एक ही स्पीड से नहीं दौड़ता। वह अपनी ट्रेनिंग को छोटे ब्लॉक्स में बांटता है। जब उसे पता होता है कि उसका अगला ट्रेनिंग ब्लॉक सिर्फ 12 वीक का है तो उसका फोकस और इंटेंसिटी चरम पर होती है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक नई स्किल सीखनी है, जैसे पब्लिक स्पीक। अगर आपने अपना गोल रखा कि मुझे इस साल सीखना है तो आप दिसंबर तक भी शायद ही कुछ करें। लेकिन अगर आपने गोल यह रखा कि अगले 12 वीक में मुझे एक सेमिनार देना है तो आपके पास टालने का समय ही नहीं बचेगा। इस तरह से आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। स्कोर कीजिए, डेटा पर भरोसा रखें। हम अक्सर खुद को सांत्वना देते हैं कि मैंने आज बहुत काम किया, लेकिन क्या वाकई में वह काम आपके गोल से जुड़ा? ये बुक हमें बताती है कि सफल होने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स को किनारे रखकर अपने डेटा को देखना होगा। यदि आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर नहीं कर सकते तो आप उसे कभी सुधार नहीं सकते। बुक के अकॉर्डिंग आपको अपना वीकली स्कोर निकालना चाहिए। यह स्कोर इस पर नहीं होता कि आपको क्या हासिल हुआ है, बल्कि इस पर होता है कि आपने क्या तय किया था। जो आपने गोल सेट किए थे उसका कितना % पूरा हुआ है। 85% का स्कोर मतलब आप जीत रहे हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि इस हफ्ते आप 5 जरूरी क्लाइंट से बात करेंगे, 2 रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। हफ्ते के अंत में ईमानदारी से खुद को नंबर दें। अगर आपने 5 में से 3 काम किए तो आपका स्कोर 60%। जब आप कागज पर 60% लिखा हुआ देखेंगी तो वह सच आपको चुभेगा और अगले हफ्ते बेहतर करने के लिए मजबूर करेगा। रिजल्ट पर नहीं, एक्शन पर ध्यान दीजिए। लोग अक्सर रिजल्ट के पीछे भागते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। हमारे कंट्रोल में होता है एक्शन। हमें एक्शन पर ध्यान देना चाहिए। इस बुक में एक सेल्स प्रोफेशनल का एग्जाम्पल बताया गया है। महीने के अंत में कितनी सेल हुई यह उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वह रोज कितने नए लोगों को कॉल करेगा यह उसके हाथ में है। अगर वह अपनी कॉल्स का कोटा पूरा करता है तो सेल्स अपने आप बढ़ जाएगी। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका गोल है अपनी बॉडी को फिट करना, अपना वेट लॉस करना। बार बार आप अपना वेट चेक करते हो। आप अपने रिजल्ट पर ध्यान दे रहे हो। आपको अपने रिजल्ट पर नहीं, आपको अपने एक्शन पर ध्यान देना। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी, डाइट प्लान करनी होगी, जो कि आपके एक्शन है। और एक्शन सही रखते हैं तो वेट कम होना निश्चित है। समय की किलेबंदी। हम अक्सर बिजी रहते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं होते। हमारा दिन फोन कॉल्स और रैंडम कामों में निकल जाता है। ये बुक हमें टाइम को ब्लॉक्स में बांटने की सलाह देती है ताकि आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम कभी न छूटे। इस बुक में स्ट्रेटेजिक ब्लॉक के बारे में बताया गया है। इसमें होता ये है कि हफ्ते में 3 घंटे का ऐसा समय जहां आप दुनिया से कट जाते हैं। कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। इस दौरान आप सिर्फ अपने सबसे मुश्किल काम पर ध्यान देते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये 3 घंटे आपके बाकी 40 घंटों से भी ज्यादा कीमती होते हैं। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी नई कंपनी का बिजनेस प्लान बना रहा है। अगर वह रोज काम के बीच बीच में से करेगा तो फोकस नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वह हर सैटरडे सुबह 8 से 11 बजे का समय स्ट्रेटेजिक ब्लॉक रख दे तो ये फोकस उसे हफ्तों की मेहनत का परिणाम सिर्फ 3 घंटे में दे देगा। कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। सक्सेस टैलेंट पर नहीं, कमिटमेंट पर डिपेंड करती है। जब आप खुद से वादा करते हैं तो उसे ऑप्शन की तरह नहीं, ड्यूटी की तरह देखें। बहाने बनाना बंद करना ही असली ऑनरशिप है। ऑथर बताते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि आप अपनी हार या जीत की पूरी जिम्मेदारी खुद लें। अगर आप पीछे रह गए तो किस्मत या समय को दोष देने के बजाय यह स्वीकार करें कि आपकी एग्जीक्यूशन में कमी थी। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने अपने आप से यह प्रॉमिस किया, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए हर हफ्ते अपने खर्चों का हिसाब रखेंगे। अगर आप किसी हफ्ते बहुत बिजी हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि वक्त नहीं मिला।
आप रात को जागकर हिसाब पूरा करेंगे क्योंकि आपने खुद से कमिटमेंट किया है। द 12 ईयर बुक हमें यह सिखाती है कि महानता एक बार के काम में नहीं बल्कि हर हफ्ते के अनुशासन में छिपी है। अगर आप अपने समय की कीमत समझेंगे तो समय आपकी कीमत बढ़ा देगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें।